जब हम अपने आसपास की दुनिया को देखते हैं, चलती हुई गाड़ियाँ, गिरती हुई चीज़ें, घूमते हुए ग्रह, तो सब कुछ एक तय नियम से चलता दिखाई देता है। यही नियम क्लासिकल फिजिक्स समझाती है। क्लासिकल फिजिक्स कहती है कि अगर किसी चीज़ की स्पीड, डायरेक्शन और फोर्स पता हो तो उसके अगले पल क्या होगा ये पहले से बताया जा सकता है। यानी हमारा यूनिवर्स एक मशीन की तरह काम करता है। न्यूटन के नियमों ने इंसानों को चांद तक पहुंचाया। सदियों तक लोगों को लगा कि हमने पूरी फिजिक्स समझ ली है, लेकिन ट्विस्ट तब आया जब वैज्ञानिकों ने एटम्स के अंदर झांका। यहाँ माइक्रोस्कोपिक दुनिया के पार्टिकल्स क्लासिकल फिजिक्स के नियम मान ही नहीं रहे थे। सबसे पहली समस्या लाइट को लेकर आई। क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से लाइट सिर्फ एक वेव यानी तरंग होनी चाहिए थी, लेकिन एक्सपेरिमेंट्स में दिखा कि लाइट कभी वेव की तरह बर्ताव करती थी तो कभी एक पार्टिकल यानी कण की तरह। एक ही चीज़ दो अलग रूप कैसे दिखा सकती है? क्लासिकल फिजिक्स के पास इसका कोई जवाब नहीं था। तब जन्म हुआ क्वांटम फिजिक्स का। इसने बताया कि सबसे छोटे लेवल पर पार्टिकल्स की कोई फिक्स्ड जगह नहीं होती, वे सिर्फ संभावनाओं में जीते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन किसी एक जगह पर नहीं होता, बल्कि कई जगहों पर एक साथ होने की संभावना रखता है। और सबसे हैरान करने वाली बात, जैसे ही आप उसे देखते हैं वो किसी एक जगह पर टिक जाता है। इसे साबित किया मशहूर डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ने। जब पार्टिकल्स को दो छोटे छेदों से गुजारा गया और उन्हें कोई देख नहीं रहा था, तो वे वेव की तरह बर्ताव कर रहे थे, मानो एक साथ दोनों रास्तों से निकल गए हों। लेकिन जैसे ही उन्हें देखने के लिए कैमरा लगाया गया, पार्टिकल ने शरारती बच्चे की तरह तुरंत एक सीधा रास्ता चुन लिया। यानी सिर्फ हमारे देखने भर से रियलिटी बदल गई। इसके बाद आया हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसके मुताबिक आप जितनी सटीकता से किसी पार्टिकल की पोजीशन जानोगे, उसकी स्पीड उतनी ही रहस्यमयी हो जाएगी, और अगर स्पीड जानोगे तो पोजीशन गायब हो जाएगी। यानी ब्रह्मांड की नींव में पक्कापन जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। हद तो तब हो गई जब वैज्ञानिकों को क्वांटम एंटेंगलमेंट मिला। जब दो पार्टिकल्स आपस में जुड़ जाते हैं तो उन्हें ब्रह्मांड के दो अलग कोनों में रखने पर भी अगर एक में बदलाव करो तो दूसरे में उसी पल तुरंत बदलाव आता है। अल्बर्ट आइंस्टीन इस भूतिया बर्ताव से इतने चिढ़ गए थे कि उन्होंने इसे स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस कहा था, क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से कोई भी सिग्नल रोशनी की रफ्तार से तेज नहीं जा सकता, मगर ये पार्टिकल्स इस नियम को तोड़ रहे थे। इसी दीवानेपन को देखकर वैज्ञानिकों ने मल्टीवर्स जैसी थ्योरीज के बारे में सोचना शुरू किया, क्योंकि अगर पार्टिकल्स हर संभावना में जी सकते हैं तो शायद हर संभावना किसी न किसी अलग यूनिवर्स में सच भी हो रही है। देखा जाए तो क्लासिकल फिजिक्स हमारी बड़ी दुनिया को परफेक्टली समझाती है, जैसे ग्रेविटी और ग्रहों की चाल। लेकिन क्वांटम फिजिक्स उस अदृश्य संसार को समझाती है जिस पर यह पूरी रियलिटी टिकी है। यानी हमारी दुनिया बाहर से जितनी सिंपल दिखती है, अंदर से वो हमारी कल्पना से भी ज़्यादा अजीब।